Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. As you guys, you must have seen through the thumbnail what we are going to discuss in our today's video session. In our today's video session, we are going to discuss the most important topic of English language, that is the phonemic transcription. ये हम आज टॉपिक करने जा रहे हैं आज की वीडियो में, जो कि फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन है। जो फोनेमिक वर्ड है गाइस, वो फ़ोन से मिलकर बना है, फ़ोन प्लस मेक। फ़ोन यानी कि समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू साउंड। ट्रांसक्रिप्शन होता है किसी चीज़ को लिखना, ट्रांसक्राइब करना। लेट्स रीड इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक डेफिनेशन दैट व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होती क्या है? Phonemic transcription means writing English words exactly as they are spoken in phonemic symbols. Phonemic transcription का मतलब होता है कि इंग्लिश वर्ड्स को बिल्कुल वैसे ही लिखना जैसे कि वो बोले जाते हैं इन phonemic symbols. Phonemic symbols के रूप में इंग्लिश वर्ड्स को लिखना जैसे कि वो बोले जाते हैं. These symbols are also called symbol of speech sound. इन सिंबल को स्पीच साउंड के सिंबल बोला जाता है. बिफोर अटेम्प्टिंग टू ट्रांसक्राइब वर्ड्स, शब्दों को ट्रांसक्राइब करने से सीखने से पहले, इट इज़ नेसेसरी टू लर्न द फॉलोइंग सिम्बल्स ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। ज़रूरी है कि हमें पता हो कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट के सिंबल क्या होते हैं। बस सिंबल्स को ही लिखना जैसे वो बोले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्पेलिंग है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की स्पेलिंग हम लिखते क्या हैं? PSYCHOLOGY। बट इसको लिखेंगे कैसे? साइकोलॉजी में लिखने में तो सबसे पहले हम पी लिखते हैं, बट बोलने में जो साउंड आती है वो स होती है, साइकोलॉजी। तो यही होती है ट्रांसक्रिप्शन की इंग्लिश के शब्दों को वैसे ही लिखना जैसे कि वो बोले जाते हैं। और उनको लिखते कैसे हैं? फोनेमिक सिंबल्स के रूप में। और इन सिंबल को ही क्या बोला जाता है? स्पीच साउंड। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक फर्दर। जो स्पीच साउंड होते हैं, इसको डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं कि क्या होते हैं, कितने होते हैं। हाउ मैनी टोटल स्पीच साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज में कितने स्पीच साउंड होते हैं? 44 होते हैं, जिनमें 20 वोवल्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और जो 20 वोवल्स हैं, दीज आर फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज जिसमें प्योर वोवल्स होते हैं, ये 12 होते हैं। सेकेंड होते हैं गाइज 8 डिफ्थोंग। टोटल स्पीच साउंड पूछ ले हमको कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने स्पीच साउंड होते हैं, तो 44 होते हैं, जिनमें से 20 वोवल्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट होते हैं। जो 20 वोवल्स हैं, दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज 12 प्योर वोवल्स, जिनमें प्योर वोवल्स कितने होते हैं? 12। और डिफ्थोंग, यानी कि डिफ्थोंग का मतलब ही क्या, यानी कि डबल साउंड, जिनमें डबल साउंड होती है, वो 8 होते हैं। देयर आर 20 वोवल्स एंड 24 कॉन्सोनेंट, एंड टोटल स्पीच साउंड पूछ ले तो 44 होते हैं। तो गाइज ये था डायग्राम जिससे हमको पता चल गया। प्योर वोवल्स यानी कि जिनमें सिर्फ एक ही साउंड आती है, ओनली वन साउंड इज देयर इन प्योर वोवल्स। बट इन डिफ्थोंग देयर इज 2 साउंड, डबल साउंड। प्योर वोवल्स आर ऑल्सो कॉल्ड मोनोफ्थोंग्स। मोनोफ्थोंग्स यानी कि मोनो यानी कि सिंगल, थोंग्स यानी कि जिनमें सिंगल साउंड होती है और डिफ्थोंग यानी कि जिनमें डबल साउंड होती है। अब गाइस कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या होता है? स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड। स्पीच साउंड्स के अध्ययन और उनका क्लासिफिकेशन। बेसिकली प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन को ही ट्रांसक्रिप्शन या फिर फोनेटिक्स बोला जाता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? फोनेटिक स्क्रिप्ट और फोनेटिक इंटोनेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड। स्पीच साउंड को विजुअली रिप्रेजेंट करना, लिखने के रूप में, राइटिंग के रूप में उनको रिप्रेजेंट करना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। हम पहले इसकी बेसिक जो सिंपल डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि इंग्लिश वर्ड्स को एग्जैक्टली वैसे ही लिखना जैसे कि वो बोले जाते हैं, तो वही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है। और वही इसमें लिखा विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड। नेक्स्ट देखिए गाइस, फिर से वही बातें आ गई। देयर आर 44 स्पीच साउंड्स इन इंग्लिश। 44 स्पीच साउंड होते हैं, जिनमें 24 कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं और 12 प्योर वोवल होते हैं और 8 डिफ्थोंग होती हैं। लेट्स रीड दिस फर्दर। जो वोवल्स होते हैं, इनमें 5 लॉन्ग वोवल्स होते हैं कि जिनमें लंबी साउंड आती है। एक है आ की, जैसे हम कार्ड, टार्ट, ये लॉन्ग आ की हमें साउंड आ रही है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका सिंबल क्या है गाइस? ये जो आप जो 2 स्लांटिंग लाइन के बीच में दिख रहे हैं, पहले ए को ऐसे लिखा हुआ है और फिर उसके बाद 2 डॉट लगाई गई हैं। और इनके आगे पीछे जो हमको ये स्लांटिंग लाइन यूज़ करनी होती है
दैट इज़ वेरी कंपलसरी, जिसको लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर हम ट्रांसक्राइब कर रहे हैं किसी सिंबल को। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ए लिख के उसके बाद 2 डॉट लगाने होते हैं, कोलन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है ऊ। ऊ को जो सिंबल है इसका फोनेमिक सिंबल, वो क्या है गाइस, यू डाल के उसके बाद 2 डॉट और फिर ऐसे। जैसे कि जो साउंड टू में आ रही है, ब्लू में आ रही है, जैसे ब्लू को बोल रहे हैं तो लास्ट में ऊ यानी कि लॉन्ग ऊ, बड़े ऊ की साउंड आ रही है, तो उसका जो फोनेटिक सिंबल है वो क्या है, यू लिख के उसके बाद 2 डॉट और फिर स्लांटिंग लाइन आगे और पीछे। नेक्स्ट है गाइस औ, जो औरत वाला होता है, जैसे लो, नॉर्थ। तो इनमें जो फोनेमिक साउंड आती है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, और उसके बाद फिर ये 2 डॉट और आगे पीछे स्लांटिंग लाइन। नेक्स्ट है बड़ी ई। बड़ी ई की साउंड, जैसे सी, फ्ली, इनमें जो साउंड आ रही है उसको कैसे लिखते हैं हम फोनेटिक सिंबल के रूप में, पहले आई लिखना होता है, उसके बाद 2 डॉट और फिर ऐसे आगे और पीछे स्लांटिंग लाइन, जैसे कि आप इस सिंबल में आसानी से देख पा रहे हो। नेक्स्ट है गाइस लॉन्ग ए, इसको बोलते हैं कि ए। अब जैसे हम बोल रहे हैं बर्ड, लर्न, जो इनमें लॉन्ग आ की साउंड आ रही है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फोनेटिक सिंबल के रूप में, पहले ऐसे और फिर ऐसे, आगे और पीछे इसके स्लांटिंग लाइन, जैसे कि आप इस सिंबल में आसानी से देख पा रहे हो। नेक्स्ट है गाइस, ये तो थी लॉन्ग वोवल। नेक्स्ट है 7 शॉर्ट वोवल। इनको देखिए अभी कौन से होते हैं और कितने होते हैं। सबसे पहले है छोटी ई, छोटी ई बोलते हैं इसको, ई बोलते हैं, जैसे कि सिक, विल। इसका जो फोनेटिक सिंबल है वो है ऐसे लिख के और फिर आगे और पीछे स्लांटिंग लाइन। नेक्स्ट है गाइस ए की साउंड, जैसे बस और कट, ये शॉर्ट ए होती है, जैसे बस और कट, इसमें जो साउंड आ रही है अ की उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो सिंबल के रूप में। नेक्स्ट है गाइज श्व, यानी कि इसको बिल्कुल ही शॉर्ट अ बोलते हैं, बहुत ही कम इसकी साउंड आती है, जैसे कि अबाउट। अबाउट में जो अ की साउंड है स्टार्टिंग में वो बहुत ही शॉर्ट है, तो उसका जो सिंबल आएगा वो ऐसे होगा, ई को उल्टा करके लिखना है और स्लांटिंग लाइन लगानी है आगे और पीछे, जैसा कि आप इस सिंबल में देख रहे हो, जैसे कि अबाउट और कॉमन में है। नेक्स्ट है ओ, ओखली वाला ओ जिसको बोलते हैं, लॉट और वॉश में। इसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल है पहले ऐसे लाइन और फिर एक ऐसे और ऐसे, जैसे कि आप इस सिंबल में देख पा रहे हो। नेक्स्ट है गाइस ए की साउंड, जैसे बेड में है, हेड में है, इसको फोनेटिक सिंबल के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे जैसा कि आपको इस सिंबल में आसानी से दिख रहा है। नेक्स्ट है ए की साउंड, यानी कि जैसे ट्रैप, बैड, इनमें जो लॉन्ग ए की साउंड आ रही है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले ऐसे करना है और फिर ऐसे, ऐसे ये सिंबल बनेगा और आगे और पीछे इसके स्लांटिंग लाइन। नेक्स्ट है छोटा ऊ, इसको बोलते हैं हिंदी में, इसका फोनेटिक सिंबल ये है, पहले ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे, जैसे कि गुड में जो साउंड आई है, पुट में जो साउंड आई है शॉर्ट ऊ की, तो उसको हमने ऐसे फोनेटिक सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट है गाइस डिफ्थोंग। डिफ्थोंग का मतलब ही होता है जिनमें डबल साउंड होती है। डिफ्थोंग का मतलब ही क्या होता है गाइस, जिनमें डबल साउंड होती है। अब जैसे औ, जैसे सो, गो, अबाउट, तो इनमें औ की साउंड आ रही है, इनमें जो डबल साउंड आ रही है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले शॉर्ट अ फिर ऊ, औ, शो, जैसे कि सो में है। नेक्स्ट है ए, डे, ब्रेक, गेट, इनमें जो ए की साउंड आ रही है उसको रिप्रेजेंट करेंगे पहले ई और फिर उसके बाद आई, आगे और पीछे आपको पता ही स्लांटिंग लाइन लगानी है। नेक्स्ट है गाइस ओ ई की जो साउंड आती है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना होता है हमको, जैसे कि बॉय में है, चॉइस में है, नॉइज़ में है, तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना होता है पहले ऐसे और फिर ऐसे, आगे और पीछे इसके स्लांटिंग लाइन। नेक्स्ट है ई है, जैसे नियर, हियर, डियर, इसको आई और अ, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करना होता है। नेक्स्ट है गाइस आई की साउंड, जैसे हाई, ट्राई, आइस, पाइप, इनको हम इस सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है ऊ है, जैसे पुअर, फ्यूल, ड्यूल, तो इसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल ये है, पहले ऐसे और फिर ऐसे। नेक्स्ट है गाइस ए है, जैसे कि फेयर, केयर, एयर, हेयर, इसमें जो ए की साउंड है पहले ई और फिर उसके बाद ये ए की साउंड है। नेक्स्ट है आउ, जो आउ की साउंड आती है किसी भी इंग्लिश के वर्ड में, जैसे बाउ, काउ, वाउ, माउस, उनको हमको रिप्रेजेंट करना है इस सिंबल के थ्रू, पहले ऐसे और फिर ऐसे, फिर आगे पीछे स्लांटिंग लाइन।
आपको जो ये सिंबल हैं ये अच्छे से देख लेने हैं, ये सभी सिंबल आपको अच्छे से देखने हैं, इनको याद करना है कि किस साउंड के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है, तो आपको अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, ये कुछ कॉन्सोनेंट सिंबल हैं। जैसे जो कॉन्सोनेंट हमने कितने पढ़े थे, वोवल थे 20 और कॉन्सोनेंट थे 24। 20 वोवल फर्दर डिवाइडेड 2 पार्ट में, जिनमें 12 प्योर वोवल्स और 8 डिप्थोंग। और जो कॉन्सोनेंट सिंबल है उनको देखिए गाइस, जो प की साउंड है उसके लिए ये सिंबल रहेगा, पी लिख के ऐसे और फिर आगे पीछे स्लांटिंग लाइन। ब की साउंड के लिए ये, ट के लिए टी को लिखना है ऐसे, फिर ड के लिए ऐसे, च के लिए पहले टी लिखना है ऐसे और फिर उसके बाद ऐसे कर देना है, आगे पीछे इसके स्लांटिंग लाइन लगानी है। तो ये हमने को सिंबल हमने देख के लिखने हैं, इनकी प्रैक्टिस करने, उसके बाद ही हमको इनकी पहचान होगी और हमको ये लिखने आएंगे। और उसके बाद जैसे ज के लिए पहले डी डालना है ऐसे और फिर जेड को ऐसे डालना है, आगे पीछे इसके स्लांटिंग लाइन। नेक्स्ट क के लिए ये साउंड रहेगी, ग के लिए ये, फ के लिए ये, व के लिए ये, थ के लिए देखिए गाइस पहले जीरो डालनी है उसके बीच में से, थ के लिए ये साउंड रहेगी। नेक्स्ट गाइस जो द है साउंड, उसके लिए पहले आपको जीरो डालनी है, उसको ऊपर तक लेके जाना है, फिर यहाँ पे क्रॉस कर देना है, ये द के लिए। नेक्स्ट है स के लिए, ज के लिए जो 21 वाली श की साउंड आती है गाइज, जैसे कि शाइन, जो ये वर्ड है इंग्लिश का शाइन, इसमें जो श की साउंड आ रही है उसको हमको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे आगे पीछे स्लांटिंग लाइन। इनकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो हम वीडियो एक नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, उसके अंदर आपको अच्छे से आ जाएंगी। फिर ज की साउंड के लिए ये, माँ के लिए ये, ना के लिए ये, और जो अंगा साउंड होती है जैसे रिंग, एक इंग्लिश का वर्ड है रिंग, रिंग में जो ना और ग, इनके लिए जो साउंड आ रही है उसको हमको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, न डाल के नीचे ही उसको आगे बड़ा कर देना, थोड़ा जे बना देना नीचे उसका छोटा। नेक्स्ट है गाइस ह के लिए ये, ल के लिए ये, र के लिए पहले आर डालना है फिर ऐसे थोड़ा टेढ़ा कर देना उसको। नेक्स्ट गाइस व के लिए ये, य के लिए जे डालना है, ये या साउंड के लिए है। ये थे गाइस कॉन्सोनेंट सिंबल। अब है वोवल सिंबल, ये आ के लिए, ये बड़े ऊ के लिए, ये औ के लिए, ये ई के लिए, ये लॉन्ग अ साउंड के लिए, जैसे बर्ड और लैंड में जो आती है उसके लिए, ये ई साउंड के लिए, ये आ के लिए जो कि बस और कट में आती है, ये बिल्कुल जो शॉर्ट अ साउंड होती है जैसे अबाउट और कॉमन में है उसके लिए ये हमने सिंबल डालना है। नेक्स्ट गाइस ओ के लिए ये सिंबल, ए के लिए ये, आई के लिए ये और ऊ के लिए ये। नेक्स्ट सिंबल हैं गाइस डिफ्थोंग के, ये 8 डबल साउंड होती हैं, 8 होती हैं, उनके लिए ये सिंबल है। औ के लिए ये, ए के लिए ये, ओई के लिए ये, ईया के लिए ये, आई के लिए ये, ऊआ के लिए ये, जैसे पुअर में होती है, ए है जैसे हेयर में होती है, केयर में होती है, फेयर में होती है, आउ के लिए ये। तो ये थे गाइस इनके जो फोनेटिक सिंबल है वो हमने डिस्कस किए। अब इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं, जो ये साउंड है वो किन किन वर्ड में हमको देखने को मिलती हैं, उनको हम एक बार रीड कर लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए, उनको हम पहचान पाएँ कि ये कैसे साउंड हमने पहचाने ट्रांसक्रिप्शन करते टाइम। जैसे गाइस देख लिए जो ये ई की साउंड है, अब जैसे जो ये वर्ड आए हैं एज इन, दीज, फीड, ग्रीन, क्रीम, ड्रीम, ईट, शी, फील्ड, टीच, चीफ, पीस, डिसीव, सीज, कंप्लीट, इवन, इमीजिएट एट्सेट्रा, जो ये सभी वर्ड आए इनमें जो ई की साउंड आई है और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करना है, आई डाल के उसके पीछे कोलन डालना है और फिर ऐसे स्लैंटिंग लाइन। नेक्स्ट है गाइस जो ई की साउंड है, जैसे कि एज इन, सिल्क, थिक, फिल, स्लिप, सिप, हिट, बिट, बिगिन, टिकट, रिच, थिन, सिटी, बिल्ड, लाइव, लिव एट्सेट्रा, इनमें जो साउंड आई है वो ई की है। नेक्स्ट है ए की साउंड वाले वर्ड, एज इन, बैड, डेड, हैड, एनी, मैनी, सैड, फेल, लेट, टेस्ट, मेट, टेल, फ्रेंड, लेजर एट्सेट्रा, इन सब में जो साउंड आई है वो ए की साउंड है और उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे। नेक्स्ट है गाइस लॉन्ग ए की साउंड बोलते हैं इसको, जैसे कि एज इन, बैंड, मैन, सेड, फैन, मास, रैंक,
said, back, flag, axe, mango, sand, stand, battle, cash, bag, back, ran, track, fax, etc. नेक्स्ट है गाइस आ की साउंड वाले वर्ड, एज इन बस, कट, डस्ट, गन, हंट, मंच, मच, पंप, रन, अंकल, सन, सम, डन, मंथ, डबल, ब्लड, बटर, कंट्री, कपल, स्टडी, कप, बन, एट्सेट्रा। इनके लिए हमको जो इंग्लिश है वो पढ़नी अच्छे से आनी चाहिए, तभी हम इन सिंबल को रिकग्नाइज कर सकेंगे और उनको ट्रांसक्राइब कर पाएंगे। तो आपको इंग्लिश पढ़ने की भी प्रैक्टिस करनी होगी ट्रांसक्रिप्शन सीखने के लिए, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन होती ही वो होती है जैसे कि हम जैसा बोलते हैं उसको वैसे ही लिखना, यानी कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड। अब जो ये आ के आ साउंड वाले वर्ड हैं जैसे कि कार्ड, आर्ट, बार, फार्म, हार्ड, लार्ज, मार्च, फास्ट, टास्क, मास्टर, पास, आंसर, डांस, पाथ, बाथ, स्टाफ, काम, हाफ, एट्सेट्रा। अब ये ओ की साउंड वाले वर्ड हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो, ये बड़े ही ईजी वर्ड हैं। नेक्स्ट ओ की साउंड वाले वर्ड, ओ की साउंड वाले जैसे बुक, कुक, टुक, वुड, कुशन, पुल, फुल, पुश, शुगर, कुड, वुड, शुड, मूवमेंट, फुट। आप इनको अच्छे से रीड कर सकते हो और इनके सिंबल मैंने आपको पहले दिखा भी दिए हैं कि आपको नोटबुक पे कैसे लिखने हैं, कैसे इनकी प्रैक्टिस करनी है, कैसे इनको बोल के देखना है। नेक्स्ट डिफ्थोंग है ये डबल साउंड वाले वर्ड, यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट इफ़ यू वॉन्ट टू नोट डाउन टू मेक योर ऑन नोट्स। नेक्स्ट आगे गाइज कॉन्सोनेंट सिंबल, ये भी मैंने आपको दिखा दिए थे, प और ब, नेक्स्ट और ड, क और ग, च और ज। ये सभी साउंड मैं आपको दिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, और इनकी प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड इन द वीडियो, यू कैन वॉच इट अगेन इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी। दिस इज़ द डायग्राम फॉर दी ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। जो ऑर्गन ऑफ स्पीच होते हैं यानी कि वो ऑर्गन्स जो स्पीच के काम आते हैं, इनकी बोलने के काम आते हैं, वो कौन कौन से ऑर्गन हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। सबसे पहले गाइज ये हमारे लिप्स हैं, ये अपर लिप्स है, ये लोअर लिप्स है, ये नेज़ल कैविटी यानी कुछ साउंड होते हैं जो हमारी नाक के रास्ते से बोली जाते हैं जैसे म, न और अंग। अगर जो ये पैसेज है, एयर पैसेज, ये क्लोज हो तो हम वो साउंड नहीं बोल पाएंगे। आपने कभी नोटिस किया होगा आप नाक बंद करके म, न और अंग नहीं बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि वो यहीं से ही बोले जाते हैं, जो साउंड आती है उनकी वो नाक से ही आती है, इसलिए उनको नेज़ल साउंड बोला जाता है। तो गाइज ये टी3 जो होती है, जो हमारे ऊपर के दांतों के ठीक पीछे भाग होता है वो टी3 जो होती है। ये अपर लिप्स होते हैं, ये अपर टीथ होते हैं, ऊपर के दांत होते हैं। ये लोअर टीथ होते हैं, नीचे के दांत होते हैं, ये लोअर लिप है। ये टंग होती है गाइस, हमारी जीभ का तो आपको पता ही होगा, और इसके चार पार्ट होते हैं, टिप, ब्लेड, फ्रंट, बैक। सबसे आगे जो होती है वो टिप होती है, फिर ब्लेड सेकंड पार्ट को बोलते हैं, थर्ड पार्ट को फ्रंट बोलते हैं, और जो सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है उसको बैक बोलते हैं। नेक्स्ट है गाइस इसमें जो ये लैरिंक्स होता है जिसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम बोल पाते हैं, कोई भी साउंड निकाल पाते हैं। ये यहाँ पे ट्रैकिया होती है जिसको वाइंड पाइप यानी कि सांस लेने वाली नली बोलते हैं। जो पीछे होती है गाइस वो फूड पाइप होती है, और जो ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं इनकी सहायता से इनमें जो कंपन होता है उनकी वजह से ही हम साउंड्स को रिकग्नाइज करते हैं कि ये नेज़ल है या फिर कैसा है। ये हार्ड पैलेट होती है गाइस, कुछ साउंड होते हैं जो हमारी हार्ड पैलेट की हेल्प से बोली जाती हैं। ये जो हमारे गले में सबसे पीछे एक मोती से लटका दिखता है हमको, उसको यूवला बोलते हैं। एक फेनिक्स होता है, एपिग्लोटिस होता है। सो गाइस ऑल दीज आर ऑर्गन्स ऑफ स्पीच दैट वी शुड नो। तो गाइस ये थी बेसिक ट्रांसक्रिप्शन की वीडियो, इससे आपको सिंबल्स पता चल गए होंगे, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, प्योर वोवल्स क्या होते हैं, डिफ्थोंग क्या होते हैं, मोनोफ्थोंग क्या होते हैं। वी हैव क्लियरली डिस्कस्ड इन द वीडियो। एंड यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें and press the bell icon also so that you can be updated whenever we upload any educational video. So this was our today's topic, that was transcription, and in our upcoming video I will bring some practice question and some practice word that will be helpful for your TGT English and PGT English exam. आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मीट इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।